मैम, बरखा ने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया होगा, बाकी आप सबसे पूछताछ कर सकती हैं। मिसेस पाकी अदिक मेहता और मिस्टर बनराज शाह, आप दोनों के खिलाफ जो आरोप लगा है, क्या वो सच है? मैडम, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इन लोगों के खिलाफ भी एक कंप्लेंट लिखवानी है। वाओ, आज तो फ्री का एंटरटेनमेंट है। अरे इनका दामाद तो बेचारा शरीफ सा है, सारे फसाद की जड़ तो पाकी है। जिससे शादी करने के लिए घर वालों से लड़ाई की, आज घर वालों के साथ में मिलकर उसी से लड़ाई कर रही है। अरे इन्हें तो कदर ही नहीं है। अगर ऐसा दामाद हमें मिलता ना तो हम उसके पैर धो के पीते। राज चुप कर, क्या पढ़ रहा है? अब देखिए मैडम, हमें ना कोई शिकायत नहीं करनी है, तो आप यहाँ से जाइए। वो क्या है कि बच्चे छोटे, अंदर अंदर थोड़ा सा झगड़ा हो गया और बरखा ने गलत समझ लिया है। बाकी यहाँ सब ठीक है, सब ठीक है, आप जाइए। जय श्री कृष्ण। अब देखिए ना, कौन से घर में तू मैं नहीं होती है। आपके घर में भी 2-4 बार तो दिन में होती ही होगी, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप खुद अपने आप को वो हथकड़ी पहना देते हैं। तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, अभी आप जाइए। वाह, मुझे बात करने दीजिए। मैं बात कर रही हूँ ना, तो चुप करना। देखिए, अगर आपकी कोई जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे, अभी आप जाइए। अरे यहाँ क्या मजाक चल रहा है? हम पुलिस वाले हैं मैडम, कोई सेल्स वाले नहीं कि साबुन नहीं चाहिए, जाइए। एक मिनट देखिए, कानून के प्रति हमें बहुत ही आदर है, सम्मान है, लेकिन पुलिस को देख के ये लीला थोड़ी घबरा गई, इसलिए उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मेरा नाम हसमुख शाह है और ये बच्ची मेरी पोती है, वनराज मेरा बेटा है। और इन दोनों के खिलाफ जो भी कंप्लेंट की गई है वो बिल्कुल सच है। अरे हसमुख भाई को क्या हो गया? अपने ही बेटे और पोते के खिलाफ बोल रहे हैं। अब क्या करेंगे बेचारे? अरे पाकी ने तो इनका जीना ही हराम कर दिया है। अच्छा, अभी पाकी की अकल ठिकाने आएगी। मेरी पोती ने अपने पति को अपनी जान देने की धमकी दी थी, बचपन में दी या नादानी में दी, लेकिन हाँ, धमकी दी। पोती की गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आखिर बेटा, जो कुछ भी हुआ वो सच सच इन्हें बता। चाचा के सब कुछ सच सच बता। तुझे अपना रिश्ता बचाना है ना, तो यही मौका है। चाचा के अपनी गलती मान और सब कुछ ठीक कर। जा। बरखा आंटी ने जो भी कहा वो सच है। हाँ, मैंने अधिक को वॉइस नोट भेजा था जिसमें मैंने अपने आप को हार्म करने की धमकी दी थी। It all started with a fight. देखिए, आप जो भी बोल रही हैं, किसी के दबाव में आकर या किसी की धमकी से डरकर तो नहीं बोल रही हैं। जी नहीं, गलती मेरी थी और मैं मानती हूँ। गलती हो गई, मानती हूँ। वाह, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा कितनी बड़ी गंभीर समस्या है, मालूम है तुम्हें? लेकिन तुम जैसी लड़कियां ऐसे गलत, छोटे और हल्के इल्जाम लगा के उन सारी लड़कियों के लिए मुसीबतें खड़ा करती हैं जो सच में डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं।
घरेलू हिंसा कोई मजाक नहीं है। ये कानून आप लोगों के आपसी झगड़े के लिए नहीं है मैडम। और ये आप जैसी पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़कियां नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? आपने कोर्ट, कचहरी, जेल फिल्मों में सिर्फ देखा है, इसीलिए आपको अंदाजा नहीं है कि एक बार अगर पुलिस केस हो जाए तो आदमी पर क्या गुजरती है, कितने तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैडम, आपकी इस बेवकूफी भरी हरकत से हमारा तो सिर्फ टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन आप और आपके पति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझ गई? इसलिए आपके जो ये आपसे झगड़े हैं ना घर के, ये घर ही में सुलझाइए। हम कोई आपकी बुआ नहीं है कि बात बात में बुला लिया। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। आपसे गलती नहीं हुई है, आपसे क्राइम हुआ है, क्राइम। जिस तरीके से सुसाइड अटेम्प्ट एक क्राइम है ना, उसी तरीके से सुसाइड की धमकी देकर अपनी बात मनवाना भी क्राइम है, समझ रही हो तुम? I'm really sorry मैम, I'm sorry। सर, आपकी बेटी ने कबूल किया है कि उसका अपने पति के साथ झगड़ा हुआ है और उसमें उसने ओवर रिएक्ट करके अपने पति को धमकी दी है। सर, आपको एक अंडरटेकिंग साइन करके देना होगा, क्योंकि फिर से अगर आपकी बेटी ने ऐसा कोई कदम उठाया तो सामने वाली पार्टी जिम्मेदार नहीं है। हमारे साथ सरकारी काउंसलर मिसेस गुप्ता आई हैं, आप दोनों को काउंसलिंग के लिए जाना होगा। क्या आपकी शादी आप दोनों की मर्जी के खिलाफ हुई थी? जी नहीं। लव मैरिज। कितना समय हुआ आप दोनों की शादी को? 3 से 4 हफ्ते। तो मतलब अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है शादी को। अभी से आप लोगों का ये हाल है तो आगे जाकर क्या करेंगे आप? माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, करियर बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, इसलिए कि आप छोटी छोटी बात पर जान दे दें? जिंदगी इतनी सस्ती है क्या मैडम? वही तो, कि प्यार में जान देने की बात है, जान लेने की बात है, ये सब जिंदगी में तो छोड़ो, शायरी में भी अच्छी नहीं लगती। प्यार का मतलब ये पागलपन, दीवानगी, ये जुनून नहीं होता। प्यार का मतलब होता है तालमेल, समझदारी, गृहस्थी। ये शिफॉन की साड़ी पहनकर ऐसे पहाड़ों पे नाचते फिरना, पेड़ों के आसपास गाने गाना, ये सब फिल्मी बातें हैं, प्यार नहीं है। प्यार होता है एक दूसरे के सुख दुख को समझना, एक दूसरे का साथ देना। ये सब क्या है? मुझे ये नहीं मिला तो मैं जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, क्या ये सब? जब देखो तब धमकियां। अब से ये सब बकवास बंद कर, अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर और अपनी गृहस्थी संभाल। जिंदगी बहुत ही बेशकीमती तोहफा है, अब मिला है तो उसे संभाल के रख। ऐसे बार बार उछालती फिरेगी ने तो किसी दिन हाथ से छूट जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। देखिए, आप दोनों को ये अंडरटेकिंग पे साइन करना होगा। बच्चे अगर गलती करें तो माँ बाप का फर्ज है कि उन्हें समझाएं। आई होप कि आपको अभी तक समझ गया होगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए था। इस बार तो हम वार्निंग देके छोड़ रहे हैं सर, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, वी आर रियली वेरी सॉरी। हमारी वजह से आप लोगों को अगर कोई परेशानी हुई है तो दोबारा नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। और हाँ, याद रखना, तुम दोनों काउंसलिंग के लिए आना मत भूलना। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी ही गलती है। काश ये बात आपको पहले समझ में आ गई होती। खैर, जो भी होना था वो हो चुका है, बात खत्म हो गई। अब आगे का डिसाइड करते हैं और आगे का जो भी है वो बाकी और अधिक तुम लोग डिसाइड करोगे। आई नो मेरी बातें सबको कड़वी लगेंगी, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी है। पाखी का बिहेवियर, उसकी हरकतें देखने के बाद ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है।
अनुपमा, आई नो ये तुम्हारी बेटी है, पर हमसे नहीं होगा। आई एम सॉरी, दिस इज टू डिफिकल्ट। बरखा ठीक कह रही। अनुज, तूने देखा ना अभी कुछ टाइम पहले तक ये बाप बेटी का एटीट्यूड क्या था। ये तो पुलिस जब इन्वॉल्व हुई है तब जाके ये लोग शांत हुए हैं, वरना ये तो वापस हम पर ही केस करने को तैयार थे। वनराज तो एविडेंस जुटाने की बात कर रहा था। भाई बात हो चुकी है, बात खत्म हो चुकी है, अभी आगे सोचते हैं ना क्या करना है। बाकी अधिक तुम लोग डिसाइड करो, तुम लोग को करना क्या है आपस में। अधिक जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। लेट्स मेक दिस राइट प्लीज। दी सही बोल रही हैं। I love you पाखी, I really do. बट अभी तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कोशिश की पाखी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे अब और नहीं हो रहा। आई कांट डू दिस। मैं इस डर में नहीं जी सकता कि जब मैं ऑफिस से आऊं तो तुम किस बात पे रिएक्ट करोगी, किस बात पे मुझसे गुस्सा होके बैठी होगी, किस बात पे तुमने मुंह फुलाया होगा, किस बात पे चिल्लाओगी, किस बात पे झगड़ा करोगी। आई कांट डू दिस। ये रोज रोज झगड़े के डर से मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। आई एम सॉरी। आई फील कि हमें अभी अलग ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शादी नहीं टूट सकती। मैं पापा, आप ऐसे खड़े क्यों? आप कुछ तो कीजिए प्लीज। आप ऐसे चुपचाप कैसे खड़े हो सकते हैं? पापा, मेरी शादी टूट रही है, मेरा घर टूट रहा है पापा। ये सब आपकी वजह से हुआ और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। पापा, आई लव यू। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पापा प्लीज डू समथिंग, प्लीज do something, Papa. Please do something. No, Adek, रुको प्लीज। Please don't do this to me. Don't do this. I'm sorry. मैंने तुम्हें हर्ट किया। सॉरी। मैंने तुमसे लड़ाई की। I'm sorry. मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया, उसके लिए भी सॉरी। सॉरी अधिक। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, जो बोलोगे वो मैं करूंगी अधिक। मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी अधिक। मेरी स्टूपिडिटी की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे प्लीज। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। डोंट लीव मी, प्लीज डोंट लीव मी। आई लव यू अधिक। डोंट डू दिस टू मी प्लीज। प्लीज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती प्लीज अधिक। बाकी प्लीज संभालो अपने आप को। यहाँ सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। What are you doing, पाखी?
मुझसे प्यार करते हो ना? करते हो ना? अधिक हमने बाद में शादी की थी, हमारी लव स्टोरी का एंड, हमारी लव स्टोरी का एंड ऐसा नहीं हो सकता। अधिक ऐसा नहीं हो सकता। अधिक तुम ही तो कहते थे ना that we are so groovy together। हमें से अपनी फैमिली के झगड़े की वजह से अपना रिश्ता खराब नहीं कर सकते। अधिक हम नहीं कर सकते। अधिक प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। मैं बुरी नहीं हूँ अधिक, मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने तो ये पापा और माँ के वजह से ना ओवर रिएक्ट कर दिया और बची कुछ कसर मम्मी ने पूरी कर दी। या पापा और माँ मुझे गुस्सा दिलाते रहे और मम्मी तुम्हें वहां उल्टी पट्टी पढ़ाती रही। अधिक मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मुझे इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। I'm sorry अधिक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। अधिक प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। अधिक यार, सब लोग देख रहे हैं, सो एम्बैरेसिंग। चलो यहाँ से। ये लड़की अभी सॉरी बोल रही है लेकिन बाद में फिर वही करेगी। अधिक इसकी बातों में मत आना। स्टॉप इट प्लीज, हमारे बीच में आने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों की वजह से हमारा रिश्ता टूट रहा है। वॉच इट पाखी, तुम्हारा रिश्ता किसी और की वजह से नहीं बल्कि तुम दोनों की गलतियों की वजह से टूट रहा है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। गलती सबसे होती है बड़ी, हमसे भी हो गई तो हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी क्या? अधिक तुम प्लीज इन लोगों की बातों में मत आना प्लीज। हाँ, ये लोग हमें तब नहीं समझे थे और अब भी नहीं समझ रहे। तुम प्लीज इन लोगों की बातों में मत आना। प्लीज डोंट लीव मी अधिक, आई लव यू। प्लीज डोंट लीव मी। आई प्रॉमिस मैं अपने आप को बदलूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा बन जाऊंगी। तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। I'm sorry अधिक, I'm really sorry, I'm sorry। बाकी अधिक, बाकी इनफ। बस बहुत हो गया, प्लीज रुक जाओ। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।